हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं कोविड की पूरी डिटेल में, डेल्टा से लेकर ओमिक्रॉन तक जो भी वेरिएंट्स आए, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा उनके बारे में, वायरस क्या होता है। तो क्योंकि आपने रिसेंटली कुछ मॉक इंटरव्यूज़ जो यूपीएससी के हुए थे या कुछ एग्जाम्स में हुए थे, तो वहाँ पे डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आप कोविड-19 के बारे में बताइए, कोरोना के बारे में बताइए। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शुरू से लास्ट तक इसका होना चाहिए। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे हम कवर करने की। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जब से 2021 आया था तो हमको लग रहा था कि हम पहले तो जैसे कोविड शुरू हुआ, फर्स्ट वेव जिसको बोल लो, बुरा हाल हुआ देश का, वर्ल्ड का। इनफैक्ट सेकंड वेव से भी हम बाहर आए, सरवाइव किया। तो हमको लग रहा था कि अब थोड़ा शायद कुछ बेटर होगा, वैक्सीनेशन के बाद चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन 2022 जब से शुरू हुआ, थर्ड वेव ऑफिशियल हो गई है और लोग वैक्सीनेशन के बाद थोड़े कंप्लेसेंट भी हो गए। डॉक्टर्स ने हमेशा बोला, डब्ल्यूएचओ ने हमेशा बोला, चाहे आप वैक्सीनेशन ले लो, जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, जब तक ये पैंडमिक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता तो इन चीज़ों को मत छोड़िए। लेकिन हम लोग कंप्लेसेंट हो गए, फिर से रेस्टोरेंट्स पार्टीज करना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अगेन फिर से अब क्या हाल है। अब हम वायरस की बात करते हैं। वायरस क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए? वायरस बेसिकली हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक बॉर्डर लाइन पे होता है ना ही वो लिविंग होता है, ना ही नॉन लिविंग। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? जब वो होस्ट के अंदर है, किसी चीज़ सेल को उसने इन्फेक्ट कर दिया है, तो वो लिविंग है, तब वो इन्फेक्शियस है। लेकिन जब तक उसने किसी को इन्फेक्ट नहीं किया है, वो होस्ट मशीनरी के बीच में नहीं है, तब तक वो नॉन इन्फेक्शियस है। तो वायरस बेसिकली एक जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड का मतलब है जो नॉर्मल आपके न्यूक्लियोटाइड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनसे बना हुआ है। ये या तो डीएनए का हो सकता है या आरएनए का बना हो सकता है। वायरस डीएनए या आरएनए। अब इस डीएनए या आरएनए की सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, या तो ये डीएनए से बना है या आरएनए से बना है, और फिर इसके आगे पीछे सराउंडेड बाय, इसके आगे पीछे एक प्रोटीन कोट है, तो जिसको आप क्या बोलेंगे? प्रोटीन कोट। तो ये आपके वायरस की पूरी कंस्ट्रक्शन आ गई। अब वायरस अकेले रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तभी मैंने आपको कहा कि वायरस को अगर जब हम उसको लिविंग कंडीशन में बोलते हैं तो उसको होस्ट सेल चाहिए। अपनी रेप्लिकेशन यानी डिवाइड होने के लिए उसको कंपोनेंट्स चाहिए, और वो कंपोनेंट्स कहाँ से यूज़ करता है? होस्ट सेल, जहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन करता है, वहाँ पे जाके फिर वो अपनी कॉपीज़ बनाता है। अगर उसको होस्ट सेल ना मिले तो वो अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकता। ऐसा नहीं कि वो चेयर पे पड़ा है वायरस या सरफेस पे पड़ा है और वो डिवाइड होगा। अगर ऐसा होता तो वो तो बहुत खतरनाक होता। सो दिस इज़ नॉट द केस। उसको होस्ट सेल की मशीनरी चाहिए अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, और इस प्रोसेस में वो होस्ट सेल को ख़त्म कर देता है, जिससे होस्ट ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वायरसेस आपको अर्थ में हर जगह मिलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो आपको वायरस के बारे में मालूम होनी चाहिए, कि अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए, लिखने को आए, तो आप लिख सकते हैं। वायरस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह पे इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, जैसे एडिनो वायरस हो गया, आपका एचआईवी का वायरस हो गया, राइट। नाउ कमिंग बैक टू योर कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस की ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है वायरसेस की, जिसको बोलते हैं कोरोना वीरिडे। ऑर्डर है इसका नाइडो वायरलिस, और कोरोना वायरस को उसका नाम मिला क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्राउन जैसा है, ताज का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसा है, इसलिए उसको कोरोना वायरस कहा जाता है। एनिमल्स, बर्ड्स में ये पाए जाते हैं, जूनोटिक हैं। जूनोटिक का मतलब है एनिमल और ह्यूमंस के बीच में ये ट्रैवल करते हैं, क्योंकि एनिमल्स और लोगों के बीच में ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसको हम जूनोटिक वायरस बोलते हैं। तो कोरोना वायरस आपको जूनोटिक वायरस है, ये टर्म आप ज़रूर नोट कीजिए। अब कुछ टाइप्स हैं कोरोना वायरस के जो ह्यूमन के लिए बहुत डेंजरस हैं। सिवियर डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस करते हैं, जैसे कि आपका MERS हो गया, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स हो गया, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये इन्फॉर्मेशन है कोरोना वायरस की। इसकी शक्ल देख लीजिए, क्राउन लाइक है, तभी कोरोना वायरस बोलते हैं। बीच में ये जेनेटिक मटीरियल है इसका, आरएनए। स्पाइक प्रोटीन्स आपको इसकी ये नज़र आ रही होंगी। फिर यहाँ पे ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, एनवलप। तो ये वायरस का यूजुअली नॉर्मल स्ट्रक्चर है।
कोविड-19 के ओरिजिन की बात करें, शुरू कहाँ से हुआ, अगर हम एज पर WHO माने तो वायरस जिससे कोविड-19 हो रहा है, कोरोना वायरस, ये कहानी शुरू होती है आपकी 2003 से। सार्स, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जेनेटिकली क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट दोनों जिस तरह की बीमारियां कर रहे हैं वो डिफरेंट है। अब जो सार्स है वो सीरियस है, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन वो इतना इन्फेक्शियस नहीं है। आपने कोई उसका आउटब्रेक नहीं देखा होगा। कोई भी 2003 में जब सार्स इतना आया तो भी आपको एनीवेयर इन द वर्ल्ड एज अ पैंडेमिक या बहुत ज़्यादा आउटब्रेक देखने को नहीं मिले। अब WHO कहता है बहुत लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, दुनिया में जितने भी लोग हैं इससे इन्फेक्ट होंगे मोस्टली, उनमें सिम्टम्स जो होंगे माइल्ड टू मॉडरेट होंगे, रेस्पिरेटरी इलनेस होगी, रिकवर कर जाएंगे बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के। लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, सीरियस हो सकते हैं, ICU में जा सकते हैं। यूजुअली कौन से लोगों को ज़्यादा खतरा है? जो बूढ़े लोग हैं या जिनको ऑलरेडी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर, सीरियस इलनेस, कोई भी कोमॉर्बिडिटी है तो सिवियरिटी है। देखिए ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, इतनी रिसर्च तो आपने कोरोना वायरस पे गूगल पे ऑलरेडी कर लिया, बट ये एक ऑर्डर में है। आपसे पूछा जाता है, लिखने को आता है, यू हैव एन ऑर्डर कि आप कोरोना वायरस को सीधे एक्सप्लेन करना नहीं शुरू कर दोगे। अगर लिखने को आता है तो आपको वायरस से शुरू करना है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। सिम्टम्स कोविड के माइल्ड सिम्टम्स हैं, सिवियर सिम्टम्स हैं, इलनेस सिवियर इलनेस है। 2 to 14 डेज़ पे जब वायरस से कोई एक्सपोज होता है उसको सिम्टम्स आते हैं। किस तरह के सिम्टम्स? खांसी हो सकती है, फीवर, ठंड लग के बुखार चढ़ना, मसल पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं पूरी ले पा रहे हैं, सोर थ्रॉट हो रही है, और ये भी है कि टेस्ट का और स्मेल का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, इस इन्फोग्राफिक से, कि इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस सार्स कोविड, ये रेड से इन्फेक्टेड लोग हैं। कोई खांस रहा है तो ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, इन ड्रॉपलेट्स में वायरस है। अब ये ड्रॉपलेट्स कहीं लैंड करते हैं, आगे कोई और इंसान है तो उसको इन्फेक्शन हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स पे फॉल करता है अगर ये ड्रॉपलेट, तो यहाँ पे आके कोई टच करता है, फिर अपने हाथ या आंखों पे हाथ लगाता है तो उसको इन्फेक्शन हो सकती है। तो तभी बार बार कहा जाता है कि मास्क पहनिए और अपने हाथ सैनिटाइज करिए, धोते रहें। अब एक और टर्म आती है आपकी म्यूटेशन। हम बार बार बोल रहे हैं कि वायरस म्यूटेट कर रहा है। सो व्हाट इज दिस म्यूटेशन? म्यूटेशन होता है ऑल्टरेशन, चेंज। ओके, चेंज का क्या मतलब है? जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो जीनोम है, उसमें चेंजिंग आ रही है। ठीक है, म्यूटेशन इज ऑल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑफ अ वायरस दैट इज मोर और लेस परमानेंट एंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू सेल्स और वायरस डिसेंडेंट्स। यानी जब म्यूटेशन आपकी जेनेटिक लेवल पे आती है तो वो आगे भी पास ऑन होती है। अब वायरस का सपोज कोड है, कोई भी कोड आप उसका मान लीजिए, ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज आ जाती है और वायरस के लिए अच्छी होगी, वो यूजुअली इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वायरस, वो आगे भी, फिर उसकी जो आगे कॉपीज बनेंगी वो चेंज्ड कॉपीज बनेंगी। तो इस चीज़ को हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब जीनोम्स जो है ऑर्गेनिजम्स के, वो या डीएनए के बने होते हैं, आरएनए में बने होते हैं। तो इस डीएनए में या आरएनए में कोई चेंज आ जाती है, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब वायरस की रेप्लिकेशन में अगर कोई एरर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वायरस सर्वाइव नहीं करता, लेकिन कुछ वायरसेस सर्वाइव कर जाते हैं। अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो उनकी आगे जो कॉपीज बनेंगी वो और भी डेंजरस वॉरियर्स बनेंगे, वो और ज़्यादा इन्फेक्शन करेंगे। नाउ देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस दैट आर बेटर एबल टू विदस्टैंड म्यूटेशंस। लेकिन अब इसके स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे ज़्यादा पार्ट हैं जिनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, वो ज़्यादा म्यूटेट नहीं होते। अब जैसे स्पाइक प्रोटीन है तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आती, वो थोड़ी टॉलरेंट है, इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। म्यूटेटेड वायरस जो सर्वाइव कर जाते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएंट्स। अब आपको समझ में आई कि बार बार हम ये क्या बोल रहे हैं कि नया वेरिएंट आ गया, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया। ये नया वेरिएंट क्या है कि उसने अपने में खुद में वायरस ने कुछ चेंज कर ली है और वो सर्वाइव कर गया। यूजुअली मैं आपको बता रही हूँ कि वो एरर्स को सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर बहुत सारा वायरस है ना, इनमें कुछ चेंज आ गया तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई सर्वाइव कर गया तो वो वेरिएंट कहलाएगा। वो ज़्यादा इन्फेक्शियस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अगर यहाँ पे आप देख के समझिए, ये पेरेंटल स्ट्रेन है, ये सोचिए ओरिजिनल था, इसका आरएनए आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, अब इसमें चेंज होने लगी, ये देखिए रेड रेड आ गया, कुछ कुछ म्यूटेशन हो गया, तो ये नया वेरिएंट बनेगा। अब ये तो ग्रीन कलर का आरएनए था इसका, है ना, अब यहाँ पे नए वाली कॉपीज में ये वाला जेनेटिक मटेरियल जाएगा, तो आपका धीरे धीरे एक नया स्ट्रेन बन जाएगा, ओके, विथ चेंज्ड बिहेवियर। तो ये चीज हो रही है, इसलिए आपको वेरिएंट्स दिख रहे हैं। अब कंसर्न के WHO ग्रेड्स देता है अलग अलग वेरिएंट्स को। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जब एक अलग सा स्ट्रेन आपको सैंपल में मिलता है, कोई नया स्ट्रेन मिलता है, तो आप उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है? कोई वेरिएंट चेंज होके, म्यूटेशन होके, जब वो तेजी से जाता है, लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, ट्रीटमेंट भी उस पर असर नहीं करती, तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। वेरिएंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा, तो वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस बन जाता है। अब वेरिएंट्स क्यों आते हैं, क्यों अकर होते हैं? क्योंकि ये हमारे आप नेचर का एक पार्ट समझ ली एवोल्यूशन है, जो एक नॉर्मल पार्ट है एवोल्यूशन का। हर कोई इवॉल्व होता है, ह्यूमंस भी इवॉल्व हो रहे हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है। इसी तरह से वायरसेस भी बेटरमेंट के लिए इवॉल्व होंगे, और जब तक वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है और इन्फेक्ट कर रहा है, लोगों को ट्रांसमिट हो रहा है एक से दूसरे में, तो वो इवॉल्व होते रहेंगे। तभी तो हम कह रहे हैं इसका स्प्रेड, अगर आपको इसका वेरिएंट्स रोकने हैं तो स्प्रेड रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो होस्ट सेल के अंदर जाके ही इवॉल्व होगा ना, बाहर सरफेस पे पड़ा हुआ तो होगा नहीं। तो तभी ये वेरिएंट्स आपके आ रहे हैं। अब सारे वेरिएंट्स क्या इक्वल लेवल पे इन्फेक्शन करते हैं? तो ऐसा नहीं है, सारे वेरिएंट्स डेंजरस नहीं हैं, लेकिन इस पर स्टडी चल रही है। वही वेरिएंट आपका ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा जो लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, बीमारी क्रिएट कर रहा है, तो वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा। कोविड वेरिएंट्स जल्दी से देख लेते हैं। MUB.1621 जो ये म्यू वेरिएंट था, फर्स्ट रिपोर्ट US में इसको किया गया। सिंगल डिजिट के केसेस आए, सिवियरिटी अननोन है इसकी, बहुत ज़्यादा लोगों को इसने इन्फेक्ट नहीं किया। ट्रांसमिशन में इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट WHO ने कहा। CDC ने काउंट किया 10 वेरिएंट्स इन द वेरिएंट बीइंग मॉनिटर्ड ग्रुप, इंक्लूडिंग 3 वंस कंसीडर्ड वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। इनमें से 3 को इन्होंने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बोला, अल्फा, बीटा, गामा स्ट्रेन्स। उसके बाद लैम्डा आया, इसको पेरू में दिसंबर 2020 में देखा गया। अब डेटा यही दिखाता है कि 9 केसेस ग्लोबली इससे आए लैम्डा के, और चिली में 3 केसेस, अर्जेंटीना में 6 केसेस रिपोर्ट किए गए। ट्रांसमिशन में इसको भी ये वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ WHO इसको क्लासिफाई किया गया। अगेन इसको क्या कहा गया, देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। देन आपने डेल्टा देखा। डेल्टा वेरिएंट, ये सेकेंड वेव जो आपकी कोरोना वायरस की आई है, वो इसी वेरिएंट की वजह से आई है, डेल्टा की वजह से। और पहली बार इसको आइडेंटिफाई भी इंडिया में किया गया। फिर इसके आगे और वेरिएंट्स बने, देखिए AY.1, AY.2, जिसमें थोड़े थोड़े चेंजेस थे, लेकिन वो डेल्टा के वेरिएंट थे। तो डेल्टा की सिवियरिटी, ट्रांसमिशन आपने देखा, अनवैक्सीनेटेड लोगों को इसने ज़्यादा अपनी चपेट में लिया। अगर हम मायो क्लिनिक का डेटा देखते हैं, जो लोग फुली वैक्सीनेटेड थे उनको इन्फेक्शन अगर हुई, लेकिन वो दूसरों को स्प्रेड नहीं कर रहे थे, माइल्ड सिम्टम्स रहे। वैक्सीनेटेड, अब यहाँ ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो कोविड को शॉर्टर पीरियड तक ही स्प्रेड करते हैं अनवैक्सीनेटेड लोगों को। तो वैक्सीनेशंस का फ़ायदा डेफिनेटली हो रहा है। डेल्टा के बाद आपको डेल्टा प्लस मिला, सब लीनिएजेस इसकी मिली डेल्टा प्लस की, और इसको भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डेल्टा प्लस AY.1 वेरिएंट ऑफ कंसर्न, हमारे देश में भी इसको कहा गया। ट्रांसमिशन आपने इसकी देखी कि इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी थी, ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा था, और लंग्स के जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनसे स्ट्रांगली बाइंड कर रहा था। और रिडक्शन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में आपको पोटेंशियल रिडक्शन इसमें देखी, तो थोड़ा ये डेंजरस था बाकी सब से। अब उसके बाद आपका आ गया है ओमिक्रॉन, जिससे अब हमारी थर्ड वेव जिसको हम कह रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये नया वेरिएंट है SARS-CoV-2 का, और इसको साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर 2021 में रिपोर्ट किया गया। B.1.1.529 और ओमिक्रॉन इसको कहा जा रहा है। वेरिएंट बहुत म्यूटेशंस हैं इसमें, लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस हैं।
स्पेशली मोर देन 30 ऑन वायरल स्पाइक प्रोटीन। तो मैंने आपको कहा था स्पाइक प्रोटीन ऐसी है जो टॉलरेंट है म्यूटेशंस में, लेकिन यहाँ पे 30 आपको ऑलमोस्ट म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पे दिख रही हैं जो कि की टारगेट है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो ओमिक्रॉन से भी अभी सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। सिम्टम्स इसके क्या हैं? कफ, सोर थ्रॉट, फीवर, टायर्डनेस, हेडेक, स्नीजिंग, डायरिया, रनी नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आप ऑक्सीजन में डिप होना, प्रेशर पड़ना चेस्ट में, मेंटल कन्फ्यूजन होना। और इसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स दे रहे हैं। स्टेरॉइड्स, रेमडेसिविर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, न्यूपिराविर पे हमने अलग से वीडियो भी बनाई थी। लेकिन उन सब के जिनको डॉक्टर ऐसा खुद से नहीं लेनी है, जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा। तो फिलहाल ओमिक्रॉन एक कंसर्न बना हुआ है। अब डेल्टा और ओमिक्रॉन में क्या फ़र्क है? हाई फीवर हो रहा था डेल्टा में, तो यहाँ पे आप इसका ये पढ़ सकते हैं वेरिएंट्स कैसे एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं। लेकिन अब ओमिक्रॉन का भी आप देखेंगे IHU फ्रांस में एक और वेरिएंट आया, और अब एक आपका डेल्टा क्रॉन भी आ गया है जो डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्सचर माना जा रहा है। अब इस तरीके से ये दो आपको स्लाइड में नहीं मिलेंगे, IHU और डेल्टा क्रॉन, इस पे अलग से भी वीडियो स्टडी IQ में बनाई है। तो आपको मेन मकसद था वेरिएंट के बारे में समझाना कि ये जो नए वेरिएंट्स हैं और तेज़ी से फैल रहे हैं। अब डेल्टा क्रॉन के खैर अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम कह सकें बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बट ओमिक्रॉन डेफिनेटली इस टाइम कंसर्न बना हुआ है, ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है डेल्टा से भी, इम्यून इन्वेशन भी कर रहा है, और कम्युनिटी स्प्रेड भी हम इससे देख ही रहे हैं कि केसेस इंडिया में कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि फिर से जो हमारी स्टेट्स हैं काफ़ी सारी वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। तो यही चीज़ है, लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि ये सब वेरिएंट्स पढ़ाई के लिए ठीक है, लेकिन मास्क लगा के रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि जितना हम इसको स्प्रेड होने से रोकेंगे उतने ये वेरिएंट्स आपके कम हो जाएंगे, नए वेरिएंट्स नहीं आएंगे। वेरिएंट बनने के लिए वायरस को इन्फेक्शन करनी है, इन्फेक्शन तभी होगी जब वायरस स्प्रेड होगा, तो हमको स्प्रेड को रोकना है। क्वेश्चन आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ वायरस विद वन और मोर new mutation is known as variant of the original virus. Omicron variant was first detected in southern Africa. तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।